हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज का ये वीडियो होने वाला है आप लोग की लाइफ में नेक्स्ट एक्शंस के लिए क्या गाइडेंस आ रहे हैं, क्या आप लोग के लिए लाइफ के आपके नेक्स्ट चैप्टर के लिए एडवाइस है, गाइडेंस है। सो आप लोग की करंट एनर्जी, नेक्स्ट एक्शंस, नेक्स्ट स्टेप्स, फ्यूचर एनर्जीज़ क्या दिखेंगे ये हम जानेंगे। सो ये पिक अ कार्ड होने वाला है। यहाँ पर मैं आप लोग के लिए बहुत ही सिंपल रख रही हूँ। पिक अ नंबर 1 2 3। आपको 3 नंबर दिख रहे होंगे। अगर नहीं भी दिख रहे, अगर मैं एडिट करना भूल गई ना तो आप समझ जाना, आपको डिस्क्रिप्शन में ना नीचे पाइल मिल जाएंगी, ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इंट्रोडक्शन को एडिट करके उसमें यहाँ पर 1 2 एंड 3 लिख दूँ, ताकि आप लोग 1 2 3 नंबर से आपको बस सिलेक्ट करना है, दैट्स इट। तो अपनी आंखें बंद कीजिए एंड सोचिए आपके दिल में यूनिवर्स गाइडेंस आपको कौन सा नंबर बोल रहे हैं। सो मे बी 1 2 या 3। कुछ लोगों के लिए 2 नंबर अट्रैक्टिव लग सकते हैं, 2 नंबर सिलेक्ट कर लीजिए, कोई बात नहीं। ओके, एंड सो कॉम्बिनेशन ऑफ 1 या 2 नंबर आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो ना। लेट्स सी। सबसे पहले ही चीज़, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियोज़ आए ना आप लोग को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। उसी के साथ साथ हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 नंबर मेरे अवेलेबल है। पहला है अपॉइंटमेंट का, कंसल्टेशन का, अगर आप लोग चाहते हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दूसरा है, अच्छा हाँ, पहले नंबर पे ना आप लोग कोर्सेज भी इंक्वायरी कर सकते हो। सेल्फ लव एंड टैरो कोर्स अवेलेबल है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग रुद्राक्ष, क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स परचेज़ करना चाहते हो, एनर्जाइज ब्रेसलेट्स मैं प्रोवाइड करती हूँ, तो वो भी आप ऑर्डर कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम के अनुसार। सो वहाँ पर भी आप अपनी क्वेरी भेज सकते हो। तो 2 नंबर है मेरे। सो चलो अब शुरुआत कर लेती रीडिंग से। और हाँ, रीडिंग से जब कनेक्ट होगे ना तो ज़रूर लिखना थैंक यू यूनिवर्स, बिकॉज इस ब्रह्मांड में जितना भी शुक्र अदा किया जाए, जितना भी ग्रैटिट्यूड किया जाए कम है, ठीक है। तो हमेशा शुक्र करते रहा करें। चलिए पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 से लेके आप लोग की करंट एनर्जी, नेक्स्ट एक्शंस, फ्यूचर सेल्फ क्या दिखाई दे रहा है। ओके, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर आई है, द नाइट ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं। आई फील आप अपनी लाइफ में जो करंटली एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, वो आपको लग रहा है भैया लाइफ में ग्रोथ मेरी स्लो हो रही है। हर चीज़ में आपको ऑब्स्टिकल्स शायद दिखाई दे रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स के भी कार्ड्स हैं, मतलब आप लोग पैसा अट्रैक्ट भी करो, मैनिफेस्ट भी करो, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे की अबांस नहीं फील हो रही है, या तो जॉब में दिक्कत चल रही है, पैसा आते हुए भी पैसे का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है। एंड वहीं साथ ही साथ शायद आसपास के लोगों की भी सपोर्ट नहीं है, गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो आपके आसपास के लोगों से। कोई ना कोई प्रकार का स्ट्रेस, अकेलापन, एंड ये ऐसा स्ट्रेस है, फाइनेंसेस का भी स्ट्रेस है, घर परिवार का भी स्ट्रेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी स्ट्रेस है, एंड मे बी आपका जो बर्थ डेट भी है वो मे बी, आपका जो मूलांक है वो मे बी 4 8 1 या 3 भी हो सकता है। I'm just saying। सो बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताना, ज़रूरी नहीं अगर आपका मूलांक नहीं है तब भी आप लोग पाइल नंबर 1 ये वीडियो देख सकते हो। तो समवेयर पाइल नंबर 1, फ़िलहाल तो तनाव आपकी लाइफ में चल रहा है। एनर्जीज़ दिखती हैं कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है जैसे आपकी फाउंडेशन डगमगा रही है, आप स्टेबल नहीं फील कर पा रहे हो, आपको कहीं सुकून नहीं मिल रहा, ना ऑफिस में, ना बिजनेस में, ना घर पे। तो कोई ना कोई आपके जीवन क्या तो दोनों सेक्टर या एक सेक्टर काफ़ी डिस्टर्ब चल रहे हैं। एंड यहाँ पर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में अब क्या आपके नेक्स्ट एक्शन होने चाहिए। क्या पाइल नंबर 1 वालों के लिए मैसेजेस एंड एनर्जीज दिख रहे हैं। सो द सन के कार्ड आए हैं। सो डेफिनेटली पहली चीज़, इंडिपेंडेंट बनो, दूसरों की सोचना बंद कर दो, प्रैक्टिकल बन जाओ, टेक इट सीरियसली, टेक इट ईजी, ठीक है। बहुत सिंपल है। जब तक आप ये डिपेंडेंट हो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, नेगेटिव के ऊपर फोकस करना छोड़ दो, रोशनी की तरफ देखो। लुक एट द सिल्वर लाइनिंग। चाहे जितना भी बुरा हो रहा है ना, ग्रैटिट्यूड करो, पॉजिटिव रहो, शुक्र करो। एंड उसी के साथ साथ जो भी आपकी लाइफ में अच्छा है, अच्छा हो रहा है, सारे परिवार में कोई एक मेंबर भी साथ दे रहा है ना, उसका शुक्र करो। कोई दोस्त नहीं है, तुम अकेले खुद के दोस्त हो, किताबों को दोस्त बनाओ, मूवीज़ को दोस्त बनाओ, उसके लिए शुक्र करो। कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा, कोई बात नहीं, बड़े से बड़े लोगों को कोई नहीं समझ पाते, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो जस्ट फोकस ऑन समथिंग जो आपको पॉजिटिव दिखे और दिखाए। द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। आप लोग अगर बहुत ज़्यादा दूसरों की बातों से, एनर्जी से अफेक्ट हो रहे हो, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल बनना, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो आप एक न्यू रिस्क लेना चाहते हो अपनी लाइफ में, वापस से कुछ नया करना चाहते हो, बट ये अटक रहे हो कि भाई करे कि ना करे, होगा या नहीं होगा, क्या करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है। तो यूनिवर्स तुमको कह रहा है कि तुम रिस्क लो, कीप ट्राइंग अनटिल एंड अनलेस यू सक्सीड। तो लोग सोचते हैं कि भाई
ये फेल हो गए ना तो हमारा काम हो गया, मतलब अब हम उसमें नहीं कर सकते। इनफैक्ट जो लोग फेल होते हैं, चाहे लाइफ में, चाहे एक्सपीरियंस में, चाहे कोई एग्ज़ाम में, उन्होंने अटेम्प्ट तो किया भाई, कोशिश तो की। तो तुम ये बिल्कुल भी अपने ऊपर ये बोझ लेना छोड़ दो कि पास में हो गया, दोबारा हो गया। तो वेदर इट्स अ रिलेशनशिप, वेदर इट्स लाइक आप किसी से चीट हुए हो, आपका दिल दुखा है, जीवन में हर एक को कोई ना कोई रूप से लेसन्स मिलते हैं, बट वो लेसन्स ही उन्हें फॉर्म करते हैं वापस से, एंड एक न्यू एनर्जी की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर काज आपको कहना चाहते हैं, गो अहेड, सोच मत मेरे भाई, आगे बढ़, काम कर, तो अपने सपने फॉलो कर, तेरे को जो सही लगता है वो कर। आसपास के लोग हैं एनर्जीज़ क्या सोची, डोंट थिंक अबाउट इट। ये एनर्जीज़ मेरे को दिखाई दे रही हैं। नाउ एक और कार्ड मैं आप लोग के लिए पुल आउट कर लेती हूँ। तो एनर्जीज़ देखो कम्प्लीटली आपको प्रैक्टिकल होने कह रही है, पॉजिटिव की तरफ देखने बोल रही है। ट्रैवल, मूव ऑन। मे भी आपकी स्थिति ऐसी बन सकती है कि आप लोग को अपना घर या सिटी या जहाँ पर भी आप रहते हो वहाँ से छोड़कर कहीं और जगह पर जाना पड़े। एंड ऑल्सो एक और चीज़ यहाँ पर दिखती है, या तो मूव ऑन होना पड़े, या तो कोई टॉक्सिक चीज़ या पैटर्न से मूव ऑन होना पड़ेगा, ये दिखता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि फाइनेंशियली, मेंटली अपना दिमाग ब्रॉड करना पड़ेगा, एफर्ट्स, मेहनत ज़्यादा करने पड़ेंगे, नो डाउट इन दैट। बट जो भी आप एफर्ट्स लोगे ना, उसका आपको देखो इस वक्त में लगेगा कि यार स्ट्रगल हो रही है, ज़्यादा मेहनत हो रही है, पता नहीं, आई डोंट वांट टू डू इट, क्लैरिटी नहीं है, कोई बात नहीं, वो मेहनत करते रहो। वो मेहनत इस वक्त में आप समझ लो आप एक परफेक्शनिस्ट बन रहे हो उस चीज़ में, और आगे जा कर के आपको फल प्राप्ति भी मिलेगी, उसमें सक्सेस भी मिलेगी, ग्रोथ भी मिलेगी, अच्छा माना जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ये आप लोग के लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। और मैं आप लोग के लिए कार्ड्स देख लेती हूँ, जिसमें मैं देख सकती हूँ कि आप लोग के लिए और यूनिवर्सल और गाइडेंस मैसेजेस जो यहाँ पर अब मैं कार्ड शफल करती हूँ। कम्युनिकेशन इज़ द की, सो डेफिनेटली अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर काम कीजिएगा। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। सो यस, ये दोनों गाइडेंस कार्ड मुझे एनर्जीज बता रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ों को कम्युनिकेशन के ऊपर अपने काम करो। अगर आपको लगता है आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, वर्क ऑन दैट। शायद आप लिख कर अच्छे से बता सको अपनी फीलिंग्स, चाहे आप स्लोली कम शब्दों में एक्सप्रेस करें, तो एक सोचें, एनालाइज करें, तब एक्सप्रेस करें। जिस भी रूप से आपको अपनी कम्युनिकेशन बढ़ानी है, कमर्शियल में, रिलेशनशिप्स में, ऑफिस में, बिजनेस में, मे बी मार्केटिंग स्किल्स को भी बढ़ाना पड़ेगा। बुद्ध देव के कार्ड्स आए हैं, वो कम्युनिकेशन को भी रूल करते हैं एंड ऑल्सो मार्केटिंग को भी रूल करते हैं। तो मे बी अगर आपका बिजनेस तो चल रहा है, वर्क ऑन मार्केटिंग स्किल्स। मे बी आपको लगता है आपके ऑफिस में अपने स्किल्स बढ़ाने, तो वो स्किल्स बढ़ाइए। दूसरी चीज़ यहाँ पर दिखती है, कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो इस टाइम पर आपको चीज़ें स्लो लग रही हैं, बट मे बी यूनिवर्स टेस्ट कर रहा है कि आप यूनिवर्स के ऊपर कितना भरोसा करते हैं। सो नो मैटर वॉट, जितनी भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट से कि मेरा ये जो जीवन है ये बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम हैप्पी। एंड अपने डेली रूटीन में आपको जितनी भी मान लो 10 नेगेटिव चीज़ें दिख रही है ना, 10 की 10 को इग्नोर करना पड़ेगा, बिकॉज आपकी ही कोई ना कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी, एनर्जीज आपको चेंज करनी पड़ेंगी, जिससे आप अपने एक्सपीरियंसेस को, आने वाले फ्यूचर के एक्सपीरियंसेस को चेंज कर पाओगे। सो फोकस ऑन द पॉजिटिव, फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट एक्शन में हेल्प कर पाएंगी। मुझे लव एनर्जी के ऊपर फोकस करने की गाइडेंस नहीं आ रही है, मुझे आप लोग के लिए गाइडेंस आ रही है दैट फोकस ऑन योर करियर, स्किल्स, प्रैक्टिकल होना है एंड खुद के लिए जीना है। हेल्प करो दूसरों की, नो प्रॉब्लम, बट इमोशनली अटैच होकर, एक्सपेक्टेशन रखकर खुद को उदास करने वाली चीज़ आप लोग के लिए रिकमेंडेशन में नहीं आ रही है। रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए, खुद के ऊपर भरोसा रखिए। ओके, पाइल नंबर 1, आई होप रीडिंग से कनेक्टेड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हाय पाइल नंबर 2, सो जान लेते हैं आप लोग के लिए करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं एंड आप लोग के लिए क्या गाइडेंस आ रहे हैं। क्या नेक्स्ट एक्शन आपकी लाइफ में होना चाहिए, क्या ऐसा करें जिससे लाइफ में और पॉजिटिविटी आए, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस वक्त में आप लोग इस वीडियो तक अगर पहुँचे हो। सो लेट्स सी। ओके, करंटली तो आपकी एनर्जीज काफ़ी बैलेंस दिखाई दे रही है मेरे प्यारे प्यारे पाइल नंबर 2। इट शोज़ दैट लाइफ में थोड़ा सा आपको इम्बैलेंस भी फील हो रहा है, लेकिन आप अवेयर हो चुके हो कि मेरी लाइफ में इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है एंड इसीलिए आप बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो। सो आप अपनी लाइफ में बेटर कर रहे हो, ठीक है। मे बी आपको लग रहा है आप ओवर काम कर रहे हो, या ओवर इमोशनल हो रहे हो, या अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे हो, अपनी डाइट में कुछ कर रहे हो, जो भी है,
लेकिन यूनिवर्स, एंजल्स, गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं एंड आप धीरे धीरे ऑन ट्रैक आ रहे हो। तो धीरे धीरे मे बी आपने जिम चालू किया है, मे बी आपने वॉकिंग चालू की है, मे बी आपने अच्छी डाइट चालू की है, मे बी आप अपनी लाइफ में थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव हैबिट्स ऐड करो, मे बी रीडिंग अ बुक, मे बी जल्दी उठना, कुछ भी हो सकता है। तो छोटी छोटी हैबिट्स ऐड करो जिससे आपकी लाइफ आपको और बैलेंस लगे, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये है, काफ़ी एम्बिशियस हुए पड़े हैं आप, काफ़ी चीज़ों के ऊपर फोकस करो। आपको बहुत सारा पैसा मैनिफेस्ट करना है, मे बी अब्रॉड जाना है, मे बी अपने बिजनेस को बढ़ाना है, जॉब में और सक्सेस प्राप्त करनी है। तो इन सभी एनर्जीज़ के लिए पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही हैं। नाउ इन द रीसेंट पास्ट में या तो आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आकर गया है या तो आने वाले समय में कोई बिग ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिख रहे हैं। इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ पर आपको रियलाइज़ होगा कि यार ये परिस्थिति मेरे लिए अच्छी नहीं है, एंड मैं अब भगवान को प्रार्थना करो कि हे भगवान मेरी ये प्रॉब्लम ख़त्म कर दे, हे भगवान मेरी लाइफ से ये ये प्रॉब्लम हटा दे, ये इंसान को मेरी लाइफ से हटा दो। इट कुड बी एनीथिंग। तो कोई भी जो आप अपनी विश मांग रहे हो, तो मे बी जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चली थी वो प्रॉब्लम का एंड होगा, ये भी दिखता है। अब ये प्रॉब्लम का एंड मेंटली भी हो सकता है। मे बी आप बहुत टाइम से कुछ काम करना चाहते हो ना, आपका माइंड आपको ब्लॉक लग रहा है, आपको आइडियाज़ ही नहीं आ रहे हैं, सडनली आपको आइडिया आ गया। सो वो भी एक प्रकार की प्रॉब्लम का एंड हुआ। तो इस प्रकार से कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएंगी, बट जब ये पीरियड चल रहा होगा ना तो आपको ईजी नहीं लगेगा। यू माइट फील लाइक कि क्यों हो रहा है। एंड ऑल्सो किसी से झगड़ा हो सकता है, किसी से फाइट हो सकती है, आपको लगेगा ये झगड़ा क्यों हुआ। देखो, डेथ कार्ड का आना और झगड़े का होना मतलब ये नहीं कि वो रिश्ता टूट जाता है, नहीं, वो रिश्ता टूटता नहीं है। वो रिश्ता थोड़े टाइम के लिए पॉज लेता है, ब्रेक लेता है। आप दोनों फिर से एक दूसरे की वैल्यू को समझते हो, कद्र करते हो, ग्रांटेड लेना छोड़ देते हो, एंड फिर रिफ्रेश होकर एक दूसरे से मिलते हो, ये समझ कर कि भैया तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं हो तो मेरा क्या ही हाल होगा। एंड वो पैशन से फिर से कनेक्ट कर दो। तो इसलिए कई बार पूरी नेगेटिविटी का निकलना, झगड़ा होना, दूरी आना कई बार ज़रूरी हो जाता है। तो ये वो एनर्जीज़ को भी इंडिकेट करता है। अब आगे मैं आप लोग के लिए अगर गाइडेंस कार्ड देखूँ, या तो करंटली आप लोग ऐसी एनर्जी को एक्सपीरियंस भी कर रहे हो, वो भी पॉसिबल है। I see a lot of growth, career growth, ideas, fame, promotion, success, power, flow. आप ना अभी चीज़ों की ना ब्राइट साइड देखने लग गए हो। पाइल नंबर 2, पहले ना छोटी छोटी बात पे ज़्यादा रोते थे, अभी आप समझ गए हो, जो हुआ अच्छा हुआ। अब आपका मन समझ गया है। The 5 of Swords, 6 of Pentacles, चैरिटी। सबसे पहली चीज़ तो चैरिटी करें, अपनी तरफ से जितना हो सके दूसरों का भला करें। आपको जितना हो सकता है ना कि बिना कोई लाभ के दूसरों की हेल्प करें, ये सजेशन है। फाइनेंशियली चैरिटी करो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड ऑल्सो आने वाले समय में बहुत बिजी रहने वाले हो, बहुत काम आने वाला है। एंड ये एक हार्ड वर्किंग कार्ड माना जाता है, बट एक ऐसा कार्ड जहाँ पर आप अपनी मनपसंद से काम करोगे और सक्सेस भी मिलेगी। देखो, ये जो 2 कार्ड है ना, हो सकता है आपसे कोई मदद मांगने आए तो उसकी मदद कर देना, हो सकता है आपको कोई लोन लेना है तो उसके लिए भी हेल्प मिलेगी, वो भी आपको मिलता हुआ दिखता है। एंड ऑल्सो कुछ लोगों से आपको बच के रहना है। कुछ लोग आपका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके सामने बड़ा मीठा मीठा बोले बट पीठ पीछे बुराई कर सकते हैं। तो इस प्रकार के ओवर मीठे है, वो हम कहते हैं ना कि कुछ लोग आपकी बहुत चमचागिरी करते हैं, दैट कि तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने अच्छे हो। समटाइम आपको लग रहा है ये सच बोल रहा है या कुछ ओवर ही कर रहा है। ऐसे लोगों से दूर रहें। एंड आपको वो समझ में आ जाएगा कि ये फेक बोल रहा है या सही बोल रहा है या सच बोल रहा है, ऐसे बोलने के लिए बोल रहा है। तो जस्ट हैव फ्रेंड्स और बी अराउंड पीपल हु आर जेन्युइनली ऑनेस्ट। तो ये बहुत ज़रूरी है। बाकी ये एनर्जीज पाइल नंबर 2 के लिए बता रही है, थोड़ा सा आप इमोशनल होकर के किसी की बातों में मत आ जाना, और हर एक की बात सुनकर मान भी मत लेना। तो बी वाइज, कोई भी पेपर वर्क जल्दबाजी में ना करें, किसी की भी बातों में जल्दी ना आए। कोई किसी के बारे में बात कह रहा है तो कहो पहले तो बात चुप, मुझे चुगली नहीं करनी है। और दूसरी चीज़, अगर वो फिर भी बता रहा है तो कहो ठीक है, एंड जाकर दूसरे से पहले पूछो। ये नहीं कि आप इन्फ्लुएंस बहुत आसानी से हो गए, वो आपके लिए सजेस्टेड नहीं है। ओके, द 5 of Swords, ये एनर्जीज आप लोग के लिए दिखा रहा है। एंड ऑल्सो कुछ चीज़ों को लेकर आप कन्फ्यूज़ भी हो सकते हो, माइंड में आइडियाज़ हैं। एंड पता है क्या है कि लोग ना आपके ऊपर ब्लेम कर सकते हैं। ब्लेम गेम से भी आपको बचना होगा, बिकॉज लोगों की, मान लो 2 लोगों की गलती है, और जिसकी गलती है ना वो आपके ऊपर ब्लेम डाल देगा कि भाई तुमने ऐसा किया इसलिए मैंने ये किया। तो इस प्रकार के माइंड गेम्स एंड माइंड पॉलिटिक्स से भी बचना, ठीक है। पाइल नंबर 2, ये बहुत ज़रूरी है। तो नाउ गाइडेंस कार्ड देखो, अभी तक तो रीडिंग आप लोग के लिए अच्छी जा रही है, सिर्फ कुछ अवेयरनेस आ रही है जिसके लिए आपको कॉशियस रहना चाहिए, अदरवाइज इट्स ऑल गुड। वो आप सही ट्रैक पे चल रहे हो भैया। पाइल नंबर 2
आप सही कर रहे हो, आप सही चल रहे हो। लक इज़ ऑन योर साइड। पाइल नंबर 2, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। पॉजिटिव कार्ड है, दोनों के दोनों अच्छे कार्ड्स हैं। रिलेशनशिप हीलिंग, पॉजिटिविटी, अबंडेंस, बिकॉज आप सही ट्रैक पे चल रहे हो ना। तो जब आप सही ट्रैक पे चलते हो, आसपास जितने भी नेगेटिव लोग हो, यूनिवर्स आपको ब्लेस करेगा। यूनिवर्स आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी गाइडेंस, अच्छे आइडियाज़, अच्छी सपोर्ट, अच्छी एनर्जीज लेकर के आएगा धीरे धीरे। ठीक है, सो बी ब्लेस्ड, बी हैप्पी। ओके, पाइल नंबर 2, ये आप लोग के लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस आए हैं। आई होप इससे कनेक्टेड एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना 100% कनेक्टेड या थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चल सके ना आप लोग रीडिंग देखे एंड आप लोग को अच्छी लगी। ओके, तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बम चलते हैं पाइल नंबर 3 की ओर। हेलो पाइल नंबर 3। सो जान लेते हैं आप लोग के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, एंड ऑल्सो इन फ्यूचर क्या नेक्स्ट स्टेप्स, क्या एडवाइजेस, क्या गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 3। ओके, पाइल नंबर 3, काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर मुझे। सबसे पहला कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा लाइफ में सोच रहे हो, एंड शायद से इस वक्त में माइंड एंड हार्ट दोनों ही ब्लॉक्ड फील हो रहा है। लोग या तो आपकी एनर्जी को यूटिलाइज़ करें या आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, बहुत आसानी से गुस्सा आ रहा है, बहुत आसानी से हर्ट भी हो रहे हो, बहुत आसानी से इमोशनल हो रहे हो। तो मे बी आप खुद का ही अपना सेल्फ कंट्रोल कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भैया कैरिड अवे हो रहे हो। तो बहुत ज़रूरी पहली चीज़ तो खुद के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन लाना। आगे के गाइडेंस कार्ड में भी हम देखेंगे क्या कह रहा है, बट जो भी है, जैसा भी है, इस टाइम पर फोकस ऑन सेल्फ हीलिंग। खुद को हील करो, खुद जिम्मेदारी लो कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई थाट्स, फॉर माई इमोशंस। ये कहना शुरू करो। ये मत सोचो कि तुमने ऐसा किया तो मैं नाराज़ हो गया, तुमने ऐसा किया तो मुझे तो गुस्सा आना ही था, तुमने ऐसा किया तो मेरा तो ये रिएक्शन बनना ही था, तुमने ऐसा किया तभी तो मैं ये कर रहा हूँ। तो ये नहीं कर सकते हो आप। अगर आपको सीरियसली अपनी लाइफ में चेंज लाना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रिएक्ट करना आपकी ज़िम्मेदारी है, एंड आप कैसे रिएक्ट करते हो आपकी चॉइस है। सो नाउ द नाइट ऑफ कप्स। द नाइट ऑफ कप्स कहता है कि ग्रेजुअली ओवर द टाइम आपके इमोशंस और बेटर होने वाले हैं, स्टेबल होने वाले हैं। बहुत से पाइल नंबर 3 वाले फाइनेंशियली भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स फेस करें, ऑल्सो एक ऐसी एनर्जी को भी एक्सपीरियंस करें जहाँ पर उनकी ऐसी परिस्थिति बन सकती है जहाँ पर उन्हें अपने घर से परिवर्तन करना पड़े। सभी पाइल नंबर 3 नहीं, बट कुछ पाइल नंबर 3 वालों का घर से चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। घर से चेंज हो सकता है, या मान लेते ना कि आप अपने घर से ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी परिस्थिति दिखती है। एंड आपके पैसे जितने भी आ रहे हैं वो खर्चे भी हो रहे हैं। तो कोई ना कोई प्रकार का थोड़ा सा लॉस होने के भी चांसेस हैं, बट वो लॉस रिकवर भी हो जाएगा। बट वो लॉस होने के लिए उस लॉस की एनर्जी को, या मान लो आपने किसी को पैसे दिए वो आपको रिटर्न नहीं करा, बहुत ज़्यादा पकड़ के मत रखना, बिकॉज आफ्टर ऑल ये यूनिवर्स है। अगर यूनिवर्स ने आपसे किसी से पैसे दिला दिए ना, तो शायद वो इंसान आपको तुरंत वापस ना करे, बट यूनिवर्स आपको कहीं और से डबल पैसा दिला देगा। तो वो नज़रिए से यूनिवर्स को देखना, तो आपको बस पैसा आएगा भी। नाउ गाइडेंस एनर्जीज क्या दिख रही हैं। बेबी स्टेप्स लो हर चीज़ में। सारे पेजेस के कार्ड्स आए हैं। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, जो कहता है अपने पैशन से काम करो। मे बी अपनी लाइफ में कुछ नया शुरू करना चाहते हो। एंड ऑल्सो द पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो न्यू आइडियाज़, न्यू बिजनेस, न्यू जॉब देख रहे हो मे बी, या कुछ नया करियर शुरू करना चाहते हो, या ऑलरेडी कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई करियर के ऊपर काम कर रहे हो। तो जो भी आपकी एज है, जो भी आप अपनी लाइफ में करियर में कर रहे हो, तो मे बी उसके लिए न्यू स्किल्स रिक्वायर्ड है, न्यू लर्निंग पैटर्न रिक्वायर्ड है, कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्ति ज़रूर करें। आने वाले समय में अगर आप बड़ा परिवर्तन देखना चाहते हो तो अपने स्किल्स को डेवलप करें। मे बी आपने अगर अभी तक, मान लो अगर फॉर एग्जांपल आप एक हाउसवाइफ हो,
या आप एक स्टूडेंट हो और आप पैसा कमाना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, बट आप डाउटफुल मैं कैसे शुरुआत करूँ भी कि नहीं करूँ, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है डेफिनेटली गो अहेड, धीरे धीरे अपने ऊपर काम करना शुरू करें, अपने करियर बनाने के ऊपर। एंड आप लोग को न्यू आइडियाज़ आएंगे या कुछ नया सीख सकते हो, तो कोई भी न्यू एनर्जीज़ के लिए इन्विटेशन होता है। ये तीनों के तीनों पेजेस के कार्ड्स हैं। पेजेस मीन्स लर्निंग समथिंग न्यू, कोई डिग्री, कोई पढ़ाई, कोई नई चीज़ की शुरुआत होना, बेबी स्टेप्स लेना। एंड ये सारे के सारे तीनों कार्ड्स ग्रीन सिग्नल हैं, मतलब येस के कार्ड्स माने जाते हैं तीनों के तीनों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ऑल्सो अपने आप को कहते हैं ना कि जितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, जीवन की सारी पुस्तकें पढ़ लो, तब भी विचारधारा ऐसी होनी चाहिए कि अब भी हमने तो बहुत कुछ सीखना है, वो वाली एनर्जी होनी चाहिए। तो देखो, टच वुड। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, पाइल नंबर 3, आप लोग ना, अगर आपको लग रहा है दूसरे आपको नहीं समझ रहे हैं, अभी आप लोग माइंड के इधर उधर सारे ध्यान भटक रहा है, कोई ना कोई अपने लिए कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन कर लो, कुछ ना कुछ नया सीखो, खाली मत बैठना, क्योंकि जब आप खाली बैठोगे ना, आपका दिमाग आपको यहाँ वहाँ भटकाता फिरेगा। सो द बेस्ट वे इज़ टू बी बिज़ी। तो बिज़ी रहिएगा, अपने आप को व्यस्त रखिएगा, कोई ना कोई चीज़ सीखो, चाहे वो डांस क्लासेस ही क्यों ना हो, चाहे वो योगा क्यों ना हो, चाहे वो कोई ग्रुप ज्वाइन क्यों ना हो, चाहे वो कोई कोर्स क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ नया करें। एंड XYZ जो भी रीज़न है, तो कोई ना कोई किताब 100 रुपये की ले आओ, उसको पढ़ो, लेकिन खाली मत बैठना। जब आप खाली बैठोगे तो आपका दिमाग या तो पास्ट या तो फ्यूचर में बहुत ओवर पावर आपको करेगा, एंड देन आप इरिटेट होगे, चिड़चिड़े हो जाओगे, तो वो मत होने दीजिएगा। तो वो आपके लिए गाइडेंस है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जिन लोग के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन के भी चांसेस दिखते हैं, फिर से कम्युनिकेशन होने के चांसेस दिखते हैं जिनसे आपकी बात बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी। बट मैं कहूँगी अभी कुछ एक्सपेक्ट मत करो। ये रीडिंग आपने सुन ली है, ठीक है, बट ये नहीं कि अभी आप हफ्ता 10 दिन वही सोचते जाओ कि कब आएगा कॉल, क्यों नहीं आया, कब आना है। नहीं, वो एनर्जी में मत रहना। आप खुद के ऊपर काम जब करोगे ना, तब जाके सामने वाला बंदा आपसे अट्रैक्ट होगा। ये यूनिवर्सल लॉ है। अगर आप वेट करो तो एनी विच वेज एनर्जीज़ को समझ में आता है कि फिर वो आपको ग्रांटेड ले लेंगे। सो वर्क ऑन योर सेल्फ, तब जाकर ये चीज़ आपके लिए काम करेगी। ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन, तो एनर्जीज ऑफ रिकन्सिलेशन भी दिखती है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। सो यस, डेफिनेटली मैं कहूँगी तीनों के तीनों कार्ड्स एक एनर्जीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, जहाँ पर आपके जीवन में जो भी परिस्थिति है इस वक्त में, वहाँ से चेंजेस, पॉजिटिविटी आती हुई दिखती है। बट उसके लिए आपको अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, बहुत विल पावर लगानी पड़ेगी, तब वो चीज़ें हो पाएंगी। ये दिख रहा है, बिकॉज कहते हैं ना कि नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो यहाँ पर देखो लहरें उठ रही हैं बड़ी, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठ रही। तो आपको ऐसे अपने इमोशंस को, अपने दिमाग को, अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करना पड़ेगा। ये जो आपके अंदर समुद्र का उथल पुथल चल रहा है ना, बेचैनी हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, सब शांत होने के लिए आपको उतने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तब वो चीज़ें होंगे ना, आप लगा भी लोगे। ओके, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। उसका मतलब मैं बताती हूँ, टेंशन मतलब ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। सो योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड का क्या मतलब है? बहुत सिंपल है कि आपकी लाइफ में इस वक्त में आपको 2 ऑप्शन है शायद लाइफ में। एक कि तुम बैठकर इस इंसान या सिचुएशन के बारे में चिंता कर सकते हो। दूसरा, तुम अपनी लाइफ में पूरा फोकस कर सकते हो टुवर्ड्स योर करियर, बिल्डिंग योर करियर, या स्टार्टिंग समथिंग न्यू, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में बेहतर करने के लिए। तुम्हारे पास में चॉइस है, तुम्हें क्या करना है, तब आपकी ये चॉइस होगी कि आपको क्या चुनते हो। तो इसलिए कहते हैं योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तुम कहना तो बड़ा आसान है कि मुझे ना बहुत पैसे कमाने हैं, मुझे वो जॉब चाहिए, मुझे इतने परसेंटेज चाहिए, लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंट रहना, डिसिप्लिन रहना, एफर्ट्स लेना, डेली कुछ भी हो जाए सैक्रिफाइस कर कर बैठना ना टिक कर, उसके लिए डिसिप्लिन और एफर्ट्स लगते हैं। डिस्ट्रैक्ट होना बहुत आसान है। तो वो यूनिवर्स शायद आपके लिए स्पेशल मैसेजेस दे रहा है। तो मे बी आपकी लाइफ में इस वक्त में आपका डिसिप्लिन, आपका फोकस, आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा प्रेशियस है, सबसे कीमती है। तो वो आप किस जगह पर लगा रहे हैं अपना तीर, अपने दिमाग का, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये आप लोग के लिए कुछ दिव्य संदेश आ रहे हैं। सो आई होप इससे आप कनेक्टेड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा रीडिंग से कनेक्ट हुए तो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू यूनिवर्स लिखिएगा। थैंक यू।